हेलो एवरीवन। मेरा नाम संजय है और मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ एक्सेल में झक्कास से भी झक्कास फार्मूला के बारे में। तो आइए देखते हैं कौन सा फार्मूला है एक्सेल में जिसका नाम है झक्कास से भी झक्कास फार्मूला। ओके, तो ये फार्मूला जानने के लिए सबसे पहले हम एक्सेल को ओपन करते हैं। ये देखिए मैंने एक्सेल को ओपन किया है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एवरेज इफ़ एंड सम इफ़ का फार्मूला। जी हाँ, बिल्कुल। तो इसी फार्मूला को हम लोग बोलते हैं झक्कास से भी झक्कास फार्मूला। बिल्कुल, ये झक्कास से भी झक्कास फार्मूला है, इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया है झक्कास से भी झक्कास फार्मूला। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा एवरेज इफ़ एंड सम इफ़, तो यही फार्मूला के बारे में आज हम लोग सीखेंगे जो वाकई में झक्कास है और काफ़ी यूजफुल है। तो ये जो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं एवरेज इफ़ का फॉर्मूला, ये क्या होता है इसको हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे एवरेज क्या करता है, औसत ज्ञात करता है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, जैसे मैं एक यहाँ पे डेटाबेस तैयार करके रखा हूँ जिसमें नेम है और ये परचेज यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब ऐसे समझते हैं कि ये जो नेम है वो हमारा कस्टमर है और ये परचेज है, मतलब कि वो कितना का ख़रीदारी किया है वो मैंने यहाँ पे इस प्रकार से लिख दिया है। अब जैसे कभी कभी क्या होता है कि एक ही कस्टमर दुकान में कई बार आते हैं, तो उस समय अगर हमको ये देखना है कि सेम कस्टमर जो ख़रीदारी किया है उसका आज का एवरेज क्या है, ये मुझे जानना है। तो उसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे एवरेज इफ़ का फार्मूला। तो जैसे एक एग्ज़ाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं। मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल कि यहाँ पे सोहन है जो हमारे दुकान में खरीदारी करने के लिए 2 बार आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे उसका नाम 2 बार लिख दिया है। ये देखिएगा यहाँ पे सोहन है, ये 5 नंबर रो में, और फिर उसके नीचे 8 नंबर रो में भी आपको सोहन दिखाई दे देगा। ये देखिए यहाँ पे भी सोहन है। अब मुझे ये देखना है कि इसका एवरेज क्या है, मतलब कोई पर्टिकुलर पर्सन का हमको एवरेज निकालना है, तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, सोहन लिख दिया और यहाँ पे एवरेज इफ़ लिख दिया। ये इसलिए लिखा चूँकि सोहन इसलिए लिखा है क्योंकि हमको सोहन का निकालना है और एवरेज इफ़ मतलब फॉर्मूला लगाना है एवरेज इफ़ का। तो आइए देखते हैं। हम यहाँ पे बराबर देते हैं और फॉर्मूला है एवरेज इफ़। हमने टाइप करा एवरेज इफ़, टैब बटन दबाते हैं, ये हमने टैब बटन दबा दिया। अब ये सिंटैक्स को समझते हैं, ये क्या कहता है। क्योंकि एक बार जब आप इसको समझ लेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे, आप हमेशा के लिए याद रखेंगे। वैसे आप भूलेंगे तो ये वीडियो को दोबारा देख के भी सीख सकते हैं, है ना। ओके, तो ये कह रहा है रेंज बताइए। तो हमको क्या करना है, हमारा डेटाबेस जो है उसमें से हमको क्या करना पड़ेगा, रेंज बनाना पड़ेगा। तो आइए हम रेंज बनाते हैं। जैसे ये हमारा डेटाबेस है, ये हम यहाँ से यहाँ तक ये हमने क्या कर लिया, रेंज बना लिया। उसके बाद ये कहता है कॉमा लगाइए, हमने यहाँ पे कॉमा लगा दिया। अब कहता है क्राइटेरिया बताइए, मतलब आपको किसका निकालना है। तो हमको किसका निकालना है, सोहन का निकालना है। हम यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे सोहन है यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक बार क्लिक कर देते हैं, कॉमा लगाने के बाद ये हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद वापस से कहता है कॉमा लगाइए, मैंने कॉमा लगा दिया। फिर कहता है एवरेज इफ़ बताइए, क्या बताइए, सॉरी एवरेज रेंज, यहाँ पे मतलब वही हुआ, ठीक है। चूँकि यहाँ से ये रेंज लेंगे तभी यहाँ पे आंसर आएगा, एवरेज इफ़ का रिजल्ट आएगा। तो ये कह रहा है एवरेज रेंज बताइए। तो हमारा एवरेज रेंज ये है, ये इस इतना का सामान खरीदारी किया है, इसमें से हमको निकालना है। चूँकि सोहन है जो 2 बार है और इसी में से इसी के बीच में सोहन है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, ये रेंज ले लिया, मतलब हमको जिसका एवरेज निकालना है उसका एवरेज रेंज ले लिया। अभी हमको क्या करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है शिफ्ट बटन दबा के कीबोर्ड से, और उसके बाद एंटर बटन दबाना है। ये देखिए मैंने एंटर बटन दबा दिया, आंसर आया हमारे पास 7। अब इसको समझते हैं, ये 7 जो आंसर आया है वो कैसे आया है। अब जैसे यहाँ पे सोहन का हम एवरेज इफ़ निकाल रहे थे पर्टिकुलर पर्सन का, अब यहाँ पे सोहन 2 बार है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो एक बार उसने 8 रुपये की ख़रीदारी की और फिर उसने 6 रुपये की ख़रीदारी की है। तो
हम इसको कहीं पे लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने 8 लिखा और यहाँ पे 6 लिखा। अगर इसका आप एवरेज निकालेंगे तो आंसर होना चाहिए 7। अगर 7 आएगा इसका मतलब यहाँ पे सही है। करके देखते हैं, बराबर ये हमने दिया एवरेज, अभी एवरेज निकालेंगे। टैब बटन दबाया, ये हमने ले लिया, एंटर दबाया, ये देखिए आंसर आया 7। तो बहुत सारा नाम है और उसमें से पर्टिकुलर पर्सन का हमको निकालना है जो जिसका नाम रिपीट हुआ है, मतलब ऐसे समझ सकते हैं जो कस्टमर कई बार आया है उसका नाम रिपीट है, 3-4 जगह पे है और सिर्फ उसका निकालना है, मतलब पर्टिकुलर पर्सन का निकालना है। तो उसके लिए हम एवरेज फार्मूला का नहीं बल्कि एवरेज इफ फार्मूला का यूज करेंगे। अगर आप यहाँ पे एवरेज का यूज करेंगे तो ये पूरा का निकाल के बता देगा, लेकिन हमको पर्टिकुलर पर्सन का चाहिए था, इसीलिए हमने यूज करा एवरेज इफ का फार्मूला। और उसके बाद हम यूज करेंगे सम इफ का फार्मूला यूज करते हैं। तो मैं पहले इसको हटा देता हूँ, मैं सबको डिलीट कर देता हूँ, ये मैंने डिलीट कर दिया, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। और अभी मैंने सोहन का एवरेज इफ़ निकाला था, वापस से मैं इसको ले आया चूँकि ये एवरेज इफ़ है और मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे सम इफ़ फार्मूला का यूज करना है तो इसी में करके देख लेते हैं, बेहतर समझ में आएगा। हमको यूज करना है सम इफ़ फार्मूला, तो हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं सम इफ़। ये देखिए मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया सम इफ़ का फॉर्मूला। इसको थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे। ये हमने बोल्ड कर दिया है। उसके बाद हमें किसका निकालना है उसका नाम यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। तो अभी सोहन का हमने निकाला था और अभी देखते हैं और भी नाम जो रिपीट हो, जो 2 बार हो। जैसे यहाँ पे देखिए ये संजना 6 नंबर रो में है और ये 9 नंबर रो में भी संजना है, तो हम संजना का निकाल के देखते हैं। ये हमने टाइप कर दिया, इसे बोल्ड भी कर दिया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो देखने में और समझने में। अब सम इफ़ करता क्या है इसको समझते हैं। सम फार्मूला आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जोड़ने का काम करता है। जैसे हमें ये पूरा को जोड़ना है तो हम सम फार्मूला का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो कस्टमर है हमको सिर्फ पर्टिकुलर कस्टमर का जोड़ना है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं सम इफ़ का फॉर्मूला। ओके, अब मान लेते हैं कि संजना यहाँ पे, ये देखिएगा 2 बार संजना यहाँ पे सामान खरीदने के लिए आई है, मतलब यूँ समझे कि ये कस्टमर है और 2 बार इसका नाम यहाँ पे दिया, ये 2 बार सामान खरीदी है। अब मुझे देखना है कि पूरे दिन में संजना कितना का सामान खरीदी है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे सम इफ़ का फॉर्मूला। ओके, आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। यहाँ पे आते हैं, बराबर यहाँ पे मैंने टाइप किया सम इफ़, चूँकि पर्टिकुलर पर्सन का हमें सम निकालना है इसलिए। अब वही चीज़ है, कहता है रेंज बताइए, तो हम यहाँ से रेंज लेंगे चूँकि हमारा डेटाबेस ये है, ये हमने रेंज ले लिया। फिर कहता है कॉमा लगाइए, मैंने कॉमा लगाया। कहता है क्राइटेरिया बताइए, मतलब किसका निकालना है, तो हमें किसका निकालना है, संजना का निकालना है। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर कह रहा है कॉमा लगाइए, मैंने कहा ठीक है कॉमा लगा दिया, ये देखिए मैंने लगा दिया। फिर कहता है सम रेंज बताइए, तो हमें कहाँ से, ये यहाँ से ये जो परचेज आपको दिख रहा है इसी में जो सामान खरीदा गया है वो नंबर इसी में टाइप किया गया है, मतलब वो सामान का जो दाम है वो यहाँ पे टाइप किया गया। तो इसमें से हम सम रेंज निकालेंगे, ये हमारा सम रेंज होगा, ये हम यहाँ से ले लिए। उसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर दबाया, ये हमारे पास आंसर आया 14। अब ये 14 कैसे आंसर आया उसको समझते हैं। जैसे संजना यहाँ पे देखते हैं, अभी संजना ने कितना का ख़रीदारी किया है, 5 रुपीज़ का। फिर दूसरे कॉलम में आते हैं 9 नंबर में, यहाँ पे भी संजना है और यहाँ पे ये कितने का ख़रीदारी किया है, 9 रुपीज़ का। मतलब ये 9 रुपीज़ और ये 5 रुपीज़, टोटल मिला के कितने हो गए 14। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर आया 14। आप जोड़ के देख सकते हैं 9 और 5, ये देखिए
हम जोड़ के बता देते हैं आपको। SUM सम, और इसको हम इस प्रकार से जोड़ते हैं। ये देखिए 14th, तो यहाँ पे भी आंसर आया 14th, मतलब ये बिल्कुल सही है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो इस वीडियो को दोबारा देखें, जब तक समझ में नहीं आए इसे देखते रहें। अगर आपको लगता है कि इसमें और क्लैरिटी की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट में लिखें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच आप लोगों को।